पीना है तो लोग का दिमाग में बढ़ गया पीने की दवाई जो है सही काफ़ी समय का है और कुछ नहीं दे ठीक है कोई बात नहीं बोले चला दीजिए। उनका मेडिकल का जो सिलेक्शन है यानी डॉक्टर का जो सिलेक्शन है, अस्पताल का जो सिलेक्शन है वो सही हो। सर जो इसके संस्थापक हैं वो कौन हैं और इन्होंने जो काम किया है किस मकसद से किया है? देखिए, ये इसके जो संस्थापक है सागर चौधरी संचालक हैं हॉस्पिटल के, और उनका ये चीज़ है कि ये जो हॉस्पिटल खुला है उनकी माँ के नाम पर खुला है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण इलाकों में बेहतर सुविधा देने के पर्पज़ से ये चीज़ खोले हैं। इसका नाम है माँ हेल्थ केयर, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे आपके हेल्थ का ख्याल रखा जाता है। चलिए अब सर थोड़ा सा अंतिम सवाल आपसे, चूँकि हम लोग डिलीवरी रूम में हैं और जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स है वो तमाम चीज़ों के बारे में हम दिखलाएंगे, साथ ही साथ आपका संदेश भी जनता तक पहुँचाएंगे ताकि लोगों को सही जानकारी उपलब्ध हो सके। तो हम बात करेंगे, चूँकि गर्मी का मौसम चल रहा है और आप जो है गैस्ट्रो प्रॉब्लम के बारे में बता रहे थे कि खान पान में गड़बड़ियों की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो जा रहे हैं और गलत जगह जाते हैं तो उनका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो ज़रा बताएं कि इसमें किस मौसम में किस तरह से ख्याल रखा जाए? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि इस मौसम में आप खाना जो है खाना पे कम जोर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि लगन का समय है, आदमी जाता है, हर एक आदमी के 50 जगह न्योता होता है, 50 जगह आप जाना होता है, आप वहाँ जाइए, न्योता कीजिए, लेकिन खाने से परहेज़ कीजिए, क्योंकि आजकल जो खाना है वो शुद्धता नहीं है खाना में। पहले का जो खाना था वो रिफाइंड जो घी वगैरह में बनता था शुद्ध होता था, लेकिन आजकल जो है रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल में इस्तेमाल होता है, और इससे क्या होता है कि अधिकांशतः पेट से संबंधित बीमारी होता है। आप जितना का खाते नहीं है उतना जा कर के हॉस्पिटल में बिल देते हैं। इससे अच्छा है कि आप जाइए, वो भी नाराज़ नहीं होंगे, आप भी नाराज़ नहीं होइएगा। अपना स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखिए। खाने से जितना हो सके सादा खाना का प्रयोग कीजिए, जितना भी फाइबर युक्त खाना है उसका प्रयोग कीजिए, और रोटी चावल दाल इसका प्रयोग कीजिए, ना कि ऑयली चीज़ या फास्ट फूड जैसे चाउमीन हुआ, चाट हुआ, या बाज़ार का जितना भी बाजारू चीज़ हुआ, ये चीज़ टोटल चीज़ है सब पाम ऑयल से तैयार हो रहा है। और पाम ऑयल खाने के बाद उससे क्या होता है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो फिर हृदय घात का परेशानी होगा, और जब हृदय घात का परेशानी होगा तो फिर जो आपका लाइफ है जो एक्सटेंड करने वाला है 60 ईयर, वो 40 ईयर में सिमट के रह जाएगा। आजकल बहुत सारे लोग को यंग एज में डायबिटीज़ का मरीज हो जा रहा है, बीपी का मरीज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होने की वजह से। लाइफ स्टाइल अपना चेंज करके रखिए, एकदम जो आपका जो एज है वो 10 साल एकदम बढ़ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर NK शर्मा। और सर्जरी के बाद मतलब जो है बच्चा पैदा कराते हैं, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं, आप लोग जो है नॉर्मल डिलीवरी पे जोर दे रहे हैं जी। तो इसके लिए क्या आपका मैनेजमेंट है? देखिए, सर्जरी कर देना कोई चीज़ का समाधान नहीं है। मान लीजिए कि अगर हम कोई भी आ रहा है तो हमको पैसा दे रहा है, फ्री में हमारे यहाँ इलाज नहीं करा रहा है, तो हमारा क्या कोशिश है कि उसको बेहतर से बेहतर इलाज दे सके। सर्जरी हम कर देंगे तो ज़्यादातर अगर फिर उसको प्रेग्नेंट होना होगा तो ज़्यादा कितना बच्चा पैदा कर सकती है? 2 से 3 कर सकती है। अगर मान लीजिए कि 2 से 3 अगर कोई बच्चा उसका डेथ कर जाए और वो फिर माँ बनना चाहे, फिर अगर कराना चाहे तो संभव नहीं है। हम थोड़े से मुनाफे के लिए, थोड़े से लालच के लिए उसका पेट चीर दें, ये कतई उचित नहीं है। इसलिए हम लोग का कोशिश यही रहता है कि जितना से जितना हो सके संभव उसको नॉर्मल कराया जाए कि आगे के उसका जो लाइफ है वो बेहतरीन बन सके। सर आपके इस हॉस्पिटल में जी। जो सुविधा यहाँ दी जा रही है जी। तो अभी आप चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा आप A to Z जो सुविधा है उसको बता जी। देखिए, हमारे यहाँ जो A to Z सुविधा है, जैसे मान लीजिए कि डिलीवरी होने के बाद आपको बच्चा को दिखाना है, बच्चा के डॉक्टर से दिखाना है, तो उसके लिए बच्चा के डॉक्टर उपलब्ध हैं। मान लीजिए कि आपका डिलीवरी हुआ, डिलीवरी के बाद बच्चा में कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी कहीं आपको ये नहीं है कि आपको ले करके जाना पड़ेगा, उस सुविधा आपको यहीं पे उपलब्ध है। या बच्चा से संबंधित कोई भी बीमारी के लिए यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। पेट से संबंधित जितना भी बीमारी, पेट से संबंधित, छाती से संबंधित
लीवर से संबंधित जितना भी बीमारी है उसके लिए मैं डॉक्टर NK शर्मा उपलब्ध हूँ। गाइनो से संबंधित जितना भी बीमारी है उसके लिए डॉक्टर सबीना जावेद उपलब्ध हैं। जी। अच्छा, आप ऑपरेशन की बात करें सर, तो ये आपका हॉस्पिटल जो है काफ़ी बड़ा है जी। और ऑपरेशन OT में की भी सुविधा है। यहाँ कौन कौन से केसेज देखे जा रहे हैं ऑपरेशन में? देखिए, ऑपरेशन के लिए हमारे यहाँ उपलब्ध है, हमारे यहाँ कुशल सर्जन के द्वारा ऑपरेशन कराया जाता है। और यहाँ पे हाइड्रोसिल, हर्निया, GBA स्टोन से जितना मतलब कि छाती से नीचे का जितना भी सर्जरी संभव है वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर कोई व्यक्ति हाइड्रोसिल, हर्निया से या बवासीर से परेशान है जी जी, तो पाइल्स वगैरह का भी है क्या? हाँ हाँ एकदम है, हाँ एकदम। हमारे यहाँ पाइल्स का भी सुविधा है, पाइल्स का ऑपरेशन वो जैसे चाहे, अगर आयुर्वेद तरीका से क्षार सूत्र के द्वारा चाहेगा तो क्षार सूत्र के द्वारा हमारे यहाँ उपलब्ध है उसके लिए सर्जरी, और अगर जनरल सर्जरी चाहेगा उसके लिए भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो अगर सर किसी को बवासीर है जी जी, तो जैसे आप क्षार सूत्र आयुर्वेदिक विधि बता रहे हैं जी जी, और सर्जिकल विधि भी है, हाँ सर्जिकल तो विधि दोनों में क्या कहेंगे, मैंने सबसे ज्यादा कारगर कौन सा है? देखिए, आजकल तो सबसे ज़्यादा कारगर क्षार सूत्र का ही हो रहा है, क्योंकि उसमें आप लोग सुने होंगे कि धागे से बांध करके सर्जरी किया जाता है। उसमें है कि पेनफुल मतलब कि पेनलेस सर्जरी है, उसमें ज़्यादा पेन नहीं होता है। ठीक है, रेडी। नमस्कार, बिहार लाइव न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा का क्या सुविधा है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो एक से एक हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक मौजूद हैं, लेकिन गांव के इलाके में जहां लोगों की सुविधा के लिए रात में भी बेहतर सुविधा मिल जाए, इसकी तलाश होती है। आज हमारे साथ डॉक्टर NK शर्मा हैं, जो दरौंदा प्रखंड के मुख्यालय में यहाँ एक हॉस्पिटल में काफ़ी तन्मयता के साथ, समर्पण के साथ सेवा कर रहे हैं। और हम लोग आज इस हॉस्पिटल के एक ऐसे व्यवस्था पर बात करेंगे जो आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे और जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, नॉर्मल डिलीवरी को लेकर के लोग आज तलाश रहे हैं कि कम खर्च में डिलीवरी हो जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है डिलीवरी वो सर्जिकल हो रहा है। तो ज़रा इसके बारे में बताएं कि आपके पास क्या कुछ सुविधा है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले देखिए, मेरे यहाँ जो सुविधा है वो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि LSCS करने का, सिजेरियन करने का तभी नौबत आता है जब मान लीजिए कि बच्चा फंस जाए, बच्चा उल्टा हो, या कोई दिक्कत हो, या पानी सूख गया हो, पानी गिर गया हो, तब जाकर के आदमी उस नौबत पर पहुंचता है। ये तो भरपूर अपने तरफ से जो है 99% आदमी कोशिश करता है कि नॉर्मल डिलीवरी कराए। इसी के लिए हमारे यहाँ जो कक्ष है, प्रसव कक्ष, स्पेशल प्रसव कक्ष है, जिसमें हम लोग नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा देते हैं। जी, तो यहाँ जो डिलीवरी के डॉक्टर है, यानी कि जो गायनी है, वो कौन है? यहाँ पे डिलीवरी के जो गायनी डॉक्टर हैं वो डॉक्टर हैं डॉक्टर सबीना जावेद जी। वो आप मैडम यहाँ आती हैं? जी जी, एकदम यहाँ पर आती हैं वो। जी। अगर किसी महिला को जी डिलीवरी कराना हो जी जी, और उसके घर परिवार के लोग ये परेशान हो कि कहाँ लेकर के जाएं, तो आपके यहाँ क्या सुविधा है, जरा बताइए। हमारे यहाँ उसको 24 आवर का सुविधा मिलेगा, कम खर्च में बेहतर इलाज, बेहतर डिलीवरी, जितना हो सकेगा एकदम नॉर्मल कराने का कोशिश किया जाएगा। सिजेरियन एकदम लास्ट जो है उपाय है। जी। अच्छा सर, देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है मैंने हॉस्पिटल ज़्यादा सर्जरी पे जोर देते हैं। जी जी, और सर्जरी के बाद मतलब जो है बच्चा पैदा कराते हैं, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं, आप लोग जो है नॉर्मल डिलीवरी पे जोर दे रहे हैं जी। तो इसके लिए क्या आपका मैनेजमेंट है? देखिए, सर्जरी कर देना कोई चीज़ का समाधान नहीं है। मान लीजिए कि अगर हम कोई भी आ रहा है तो हमको पैसा दे रहा है। बहुत अच्छा पेशेंट आया, मैंने उसको वहाँ सर आइए, थोड़ा खड़ा हो, दिखा देंगे जनरल वार्ड में जी। बहुत अच्छा। इसमें पानी वगैरह मान लीजिए ना? हाँ, पानी का स्टैंड है ये, ठीक, ऑक्सीजन सिलेंडर है, पड़ता है। ठीक। इसमें पैथोलॉजिस्ट एक रखे होंगे ना? हाँ, पैथोलॉजिस्ट है, वही सब जांच करते हैं। तो मान लीजिए कि इमरजेंसी से आ रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। हाँ।